दोस्तों आज बात करेंगे रणदीप हुड्डा की फिल्मोग्राफी बायोग्राफी इनके बारे में सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। रणदीप हुड्डा जी के बारे में मुझे एक बात नहीं पता थी जो मैंने अब देखी है विकिपीडिया के और ज़्यादातर IMDb और विकिपीडिया से। दोस्तों ये बॉलीवुड के अकेले फिल्मी कलाकार हैं जो घुड़सवारी में भी पदक जीत रहे हैं और इन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी का शौक रखा है। बीच में 17 साल का गैप आ गया था घुड़सवारी में, मगर उसके बावजूद भी ये जब 8वीं क्लास में थे उसके बाद ये 17 साल तक घुड़सवारी नहीं करी, मगर उसके बाद इन्होंने बहुत पदक जीते हैं 2014 में। और इनका इलाज भी हुआ घुटने वगैरह का, उसके बाद भी पदक जीते हैं इन्होंने। एक साल में ही 7-7 8 पदक जीते हैं। इतने पदक तो दोस्तों इन्होंने फिल्म फेयर और दूसरे अवार्डों में नहीं जीते। 8 ही 2 पदक जीते हैं और 5 नॉमिनेशन है। विकिपीडिया का IMDb पे फर्क है थोड़ा, वहाँ पे 8 पदक जीते हैं और 24 नॉमिनेशन है और फिल्म भी ज़्यादा हैं। बाकी दोस्तों इनके बारे में तो ये है कि ये वेटर भी रहे, कार वाशर रहे, इन्होंने टैक्सी चलाई 2 साल ऑस्ट्रेलिया में। 12वीं में फेल होने के बाद भी स्नातक करी, फिर परास्नातक करी, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। बहन इनकी डॉक्टर है, भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, माँ सामाजिक कार्यकर्ता है, पिता इनके मेडिकल फील्ड में सर्जन है। कहने का मतलब दोस्तों घुड़सवारी का शौक इनको बचपन से, थिएटर का शौक बचपन से। थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया इन्होंने और उन्होंने क्या नाम है नसरुद्दीन शाह को अपना गुरु माना, उनका ग्रुप भी ज्वाइन किया मोटले ग्रुप NSD में। उसके बावजूद भी इनको मानसून वेडिंग जो फिल्म मिली है वो बाई चांस मिली। उसके बाद 4 साल वेट किया। उसके अलावा हॉलीवुड में डेब्यू किया जिसको 90 मिलियन लोगों ने देखा 1 महीने में। तो ये बातें विस्तार पूर्वक मैं बता रहा हूँ, 1 बाय 1 आपको अभी इसमें समावेश कर देता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों कई समय बाद आपका फिर से स्वागत है फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में। आज बात करेंगे रणदीप हुड्डा की आने वाली फिल्म वीर सावरकर के बारे में, जिसका शीर्षक भी बड़ा अजीब सा रखा है, स्वातंत्र्य वीर सावरकर। मेरे हिसाब से तो इस फिल्म का शीर्षक ही सावरकर होना चाहिए था। 22 मार्च को मराठी हिंदी भाषाओं में रिलीज हो रही है फिल्म और इसका निर्देशन पहली बार किया है रणदीप हुड्डा ने अपने कैरियर में। और फिल्मोग्राफी पे जिक्र करेंगे रणदीप हुड्डा की, जो कि मेरे हिसाब से एक खराब अभिनेता के तौर पे जाने जाते हैं। और इनकी जो आने वाली फिल्म है स्वातंत्र्य वीर सावरकर, ये एक सुपर डुपर डिजास्टर होगी। 22 मार्च को ये ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है। बाकी रणदीप हुड्डा जी के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। दोस्तों फिलहाल ये जानकारी विकिपीडिया से ले रहा हूँ मैं रणदीप हुड्डा जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1976 को। ये हिंदी और इंग्लिश फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने मानसून वेडिंग के थ्रू अपना डेब्यू किया था अभिनेता के तौर पर। इनको प्रसिद्धि मिली 2010 की आई फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से, जो इनके कैरियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट रही। उसके बाद फिल्म आई 2011 की साहब बीबी और गैंगस्टर, जिसमें इनको समीक्षकों ने काफी इनके अभिनय को सराहना दी। इसके अलावा इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो उसमें आती है रंग रसिया 2014 की, हाईवे 2014 की और सरबजीत 2016 की। एक फिल्म इनकी और आ रही है स्ट्रगलर नाम से, स्ट्रगलर, और जो कि लिखी और निर्देशन किया है जिस फिल्म का गोविंद बाना जी ने, और जिनमें इनके सहायक कलाकार हैं रणदीप हुड्डा जी के अलावा हिना खान। 2024 में रिलीज होगी। और अब इनकी एक फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर आ रही है जिसका निर्देशन खुद रणदीप हुड्डा जी ने किया है, जो 22 मार्च को मराठी और हिंदी में रिलीज हो रही है, जो स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर की जिंदगी पर आधारित है। 20 अगस्त 1976 को हरियाणा रोहतक में जन्मे रणदीप हुड्डा जी की उम्र इस वक्त 47 साल है। 2001 से सक्रिय हैं और ज़्यादातर ये अपने अभिनय के लिए फिल्मों में जाने जाते हैं। इसके अलावा ये एक अच्छे घुड़सवार भी हैं, जिसको कि इंग्लिश में इक्वेस्ट्राइन कहा जाता है, हॉर्स राइडर यानी कि आम भाषा में। 2023 में इनकी शादी हुई है। पत्नी का नाम है लिन लेइश्राम। एक अभिनेता के तौर पे अपने आप को ढंग से स्थापित तो नहीं कर पाए, किंतु जिन फिल्मों के लिए इनको चर्चा मिली उसमें कुछ फिल्में और भी हैं। जन्नत 2 है 2012 की, जिस्म 2 है 2012 की ही, कॉकटेल 2012, किक 2014, सुल्तान
2016, इसके अलावा बागी 2 2018 की इन फिल्मों से इन्हें काफ़ी अच्छी पहचान मिली। 2020 में इन्होंने डेब्यू किया हॉलीवुड फिल्म में जिसका नाम था एक्सट्रैक्शन। इसके अलावा इन्होंने कई स्टेज पे प्ले भी लिखे हैं और अभिनय भी किया है। इन्होंने अपना डेब्यू किया था प्ले राइट के तौर पर। उन्होंने एक प्ले से प्रभावित होकर एक प्ले लिखा था जिसका नाम था ले ब्लेसिंग का प्लेयर था, उसका नाम था ए वॉक इन द वुड्स। उससे इन्होंने अपना डेब्यू किया था प्ले राइट के तौर पर। अभिनेता के साथ साथ ये अच्छे घुड़सवार भी रहे हैं। उन्होंने पार्टिसिपेट किया है पोलो में, शो जंपिंग में और ड्रेसेज में। इन्हीं प्रतियोगिताओं में से एक प्रतियोगिता ड्रेसेज में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था न्यू दिल्ली में, जिसका आयोजन किया था इक्वेस्ट्राइन फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए इनकी शुरुआती जिंदगी की तो इनके पिता एक मेडिकल सर्जन थे, उनका नाम रणवीर हुडा है। इनका जन्म एक जाट फैमिली में हुआ था। इनकी माताजी आशा हुडा एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। इनका बचपन इनकी दादी के साथ ज्यादातर बीता क्योंकि इनके माँ बाप को काफी घूमना पड़ता था अपने कामों के लिए। इनकी बड़ी बहन अंजलि हुडा सांगवान एक मेडिकल डॉक्टर है, MBBS MD, जिसको भारत में और विदेशों में यूनाइटेड स्टेट में ट्रेनिंग मिली है डॉक्टरी। इनका छोटा भाई संदीप हुडा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि सिंगापुर में काम करते हैं। हरियाणा के राई जिले में इनकी शिक्षा हुई। उस स्कूल का नाम था मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स MNSS, जहां पर इन्होंने तैराकी और घुड़सवारी में कई मेडल जीते राष्ट्रीय स्तर पर। अपने स्कूल टाइम में ये स्कूल में खेले जाने वाले थिएटर्स प्ले में पार्टिसिपेट करने लगे। इन्होंने एक प्ले का निर्देशन भी किया। यहीं से इनका अभिनय करने का भूसवार हुआ और इन्होंने रेडियो.com को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि इनको अपने आप को दूसरों के सामने, पब्लिक के सामने प्रस्तुत करना अच्छा लगने लगा। किंतु इनके परिवार वाले इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए इनका दाखिला RK-पुरम में दिल्ली पब्लिक स्कूल में नई दिल्ली में करा दिया गया। किंतु यह वक्त रणदीप हुडा जी को अपनी जिंदगी का सबसे कठिन वक्त लगा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रणदीप हुडा जी चले गए ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न 1995 में, जहां से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली मार्केटिंग के अंदर और उसके बाद इन्होंने मास्टर की डिग्री ली बिजनेस मैनेजमेंट में और उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जहां इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए चाइनीज रेस्टोरेंट में काम किया और एक कार धोने वाले कार वाशर के रूप में काम किया और सबसे बड़ी हैरानी की बात थी वेटर के रूप में काम किया और 2 साल तक इन्होंने टैक्सी ड्राइवर का भी काम किया, जिसपे कि यकीन करना मुश्किल होता है। सन 2000 में भारत वापस आकर इन्होंने एक एयरलाइन कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम पकड़ लिया। इसी दौरान इन्होंने एमेच्योर थिएटर में और अपने मॉडलिंग में खाद आजमाने का फैसला किया। इसी दौरान एक प्ले की रिहर्सल करते हुए मीरा नायर ने इनको अप्रोच किया नई दिल्ली में अपनी आने वाली फिल्म मॉनसिंग बर्डू में एक रोल देने के लिए। यह तब की बात है जब उस नाटक की निर्देशिका मीरा नायर को ही यह अभिनय की रिहर्सल करते करते समझाने लगे और तब ये चर्चाओं में सुष्मिता सेन विश्व सुंदरी के साथ अपने प्रेम प्रसंगों के कारण भी चर्चित हुए थे, जिसके साथ उन्होंने बाद में ब्रेकअप कर लिया। नवंबर 2023 में इन्होंने मणिपुर की एक मॉडल और एक्ट्रेस के साथ विवाह किया जिनका नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लिन लेशराम। जहाँ तक इनके फिल्मी कैरियर की बात है, इनका स्ट्रगल और डेब्यू रहा 2001 से लेकर 2009 तक। से बड़ा ब्रेक मिला जानी पहचानी निर्देशिका मीरा नायर के द्वारा 2001 में उनकी फिल्म मानसून वेडिंग में, जिसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लौटे हुए एक NRI का रोल निभाया था। मानसून वेडिंग बहुत चली और इसको कमर्शियल सक्सेसफुल भी मिला और उसके अलावा यह फिल्म क्रिटिक्स द्वारा भी सराही गई, किंतु रणदीप हुडा को इसका फ़ायदा नहीं मिला। 4 साल तक इनको अपने दूसरे रोल के लिए इंतजार करना पड़ा। अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए इन्होंने टेलीविज़न का सहारा लिया और थिएटरों में काम किया, प्लेस में। इन्होंने टेलीविज़न की कई कमर्शियल में काम किया। इसके अलावा फिर इन्होंने एक वर्कशॉप अटेंड करी। वो वर्कशॉप थी इमेजिनेशन और इम्प्रोवाइजेशन के लिए, जिसको इन्होंने सहायक के तौर पे भी काम किया और यह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने पहचाने कलाकार नसरुन शाह जी ने अध्यक्षता में स्थापित की थी।
आखिरकार 4 साल बाद राम गोपाल वर्मा की बनाई गई एक फिल्म गैंगस्टर पर बनी थी फिल्म डी, उसमें इनको मेन लीड का रोल मिला, जिसको कि काफ़ी सराहना मिली और इनको सकारात्मक तरह से सराहा गया। मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने लिखा कि डी कंपनी एक फिल्म देखने लायक केवल बनी है तो रणदीप हुड्डा की वजह से, क्योंकि इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले एक इंसान का बहुत बेहतरीन तरह से रोल निभाया है। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर ढेर होने वाली कुछ फिल्में ऐसी भी आईं जिनमें इनको तारीफें तो मिली, जैसे कि डरना जरूरी है 2006 में, उसके अलावा रिस्क 2007 में, 2008 की रूबरू, और इसके अलावा लव खिचड़ी 2009 की, जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई किंतु अभिनय के लिए इनको तारीफें मिलती रही। अगर इनका अगला फेज देखा जाए फिल्मी कैरियर का 2010 से 2016 का, तो इस फेज को कहा जा सकता है ब्रेक थ्रू एंड क्रिटिकली अक्लेम कैरियर ऑफ रणदीप हुड्डा। 2010 में टर्निंग पॉइंट आया इनके फिल्मी कैरियर में। अभिनेता के तौर पर मिलन लुथरिया की फिल्म थी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जो कि एक एक्शन पीरियड ड्रामा फिल्म थी। मुंबई के ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स पर आधारित फिल्म होने के कारण ये फिल्म काफी सक्सेसफुल रही। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता थे अजय देवगन, इमरान हाशमी, प्राची देसाई और कंगना रनौत। रणदीप हुड्डा का अभिनय इसमें सराहा गया। एक पुलिस ऑफिसर का इन्होंने रोल निभाया था। यहाँ तक कि द हिंदू अखबार के फिल्म समीक्षक सुधीश कामत ने तो इनकी तुलना अभिनय की कर दी थी अमिताभ बच्चन जैसे मेगा स्टार के साथ। उन्होंने लिखा कि रणदीप हुड्डा जी ने बहुत जबरदस्त अभिनय किया इस फिल्म में। अपनी संवाद अदायगी थे, पूरे सीन को ऐसे खा गए हैं कम स्पेस होने के बावजूद भी कि जैसे वह इस रोल के लिए ही जन्मे हों। इसके अलावा कोमल नाटा जी जैसे प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक ने इनको एक रेवलेशन बताया। इस फिल्म ने 78 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस में कमाकर अपनी धाक जमा दी और यह फिल्म काफी ज्यादा हिट रही। रणदीप हुड्डा जी ने अपने साक्षात्कार में बताया कि यह रोल उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। इसके बाद रणदीप हुड्डा जी के पास निर्माता निर्देशकों की लाइन लग गई। उनके रोल थोड़े और बड़े होने लगे और उन पर अब भरोसा करने लगे कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस से उनके रोल में जान आ सकती है, अभिनय से वो प्रभावित कर सकते हैं जनता को। इसी के अगले साल तिग्मांशु धूलिया की एक गैंगस्टर फिल्म साहब बीबी और गैंगस्टर में इनको काम करने का मौका मिला, जो एक रोमांटिक थ्रिलर थी जिमी शेरगिल और माही गिल के साथ। यह एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी जो काफ़ी सफल रही और इसमें इन्होंने रोल निभाया था एक ड्राइवर का, जो अपने ही एक मालिक की शादीशुदा बीवी से प्यार कर बैठता। डिजिटल स्पाई को दिए एक इंटरव्यू में बताया रणदीप हुड्डा जी ने कि उनको इस रोल के लिए जो प्रेरणा मिली वो अपने गांव देहात के जीवन से मिली, जहां उनके कई रिश्तेदार ड्राइवर रहे और उनका जिस तरह से पालन पोषण हुआ उस तरह से उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया और अपने रोल में उतार दिया। उनके इस रोल के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया के फिल्म समीक्षक निखित काजमी ने लिखा एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। इसके अलावा फिल्म समीक्षक गौरव मलानी ने कहा कि यह इनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रोल रहा है और उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि काफ़ी अच्छा अभिनय करने की उम्मीद बंधाते हैं रणदीप हुड्डा। और इसके अलावा लिखा उन्होंने द पैशन, ऑब्सेशन, इमोशंस एंड एक्सप्रेशन he brings to his character is simply outstanding। 2012 में आई फिल्म कुणाल देशमुख की जन्नत 2, जो कि सिक्वल थी जन्नत का। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत शानदार सफलता मिली किंतु मिक्स रिव्यू मिले। रणदीप हुड्डा के अभिनय की इसमें तारीफ। तरण आदर्श ने लिखा द एक्टर रणदीप हुड्डा द एक्टर हैज डिलीवर येट अनदर नॉकआउट परफॉर्मेंस इन द मूवी। इसके अलावा उन्होंने आगे तारीफ करते हुए कहा कि वह कई दृश्यों में हावी हैं जिससे आपको एहसास होता है कि अगर मौका दिया जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं से भी कमाल कर सकता है। इसके अलावा सिफा की समीक्षक सोनिया चोपड़ा ने कहा रणदीप हुड्डा इज द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर इसने भारत में 41 करोड़ रुपए की कमाई करके धमाल मचा दिया और ये काफ़ी सफलता फिल्मों में गिनी जाती है। इसके बाद निर्माता निर्देशक पूजा भट्ट की फिल्म एक जो एरोटिक थ्रिलर ड्रामा थी जिस्म 2,
उसमें रणदीप हुड्डा जी नजर आए। इसमें मुख्य नायिका के रूप में थी सन्नी लियोनी और इस फिल्म को और रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस को मिले जुले फिल्म समीक्षक के रिव्यू मिले। हॉलीवुड रिपोर्टर की लिसा शेरिंग ने कहा कि हुड्डा एक हिंसक अपराधी की भूमिका में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सुलगते हैं। भारतीय फिल्म समीक्षक राजीव मसन जी उनके इस रोल से कम प्रभावित थे। उन्होंने अपनी समीक्षा में लिखा कि आमतौर पर भरोसेमंद होते हैं रणदीप हुड्डा, सभी भावनाओं के साथ थोड़ा आगे निकल जाते हैं, किंतु इस फिल्म में वह उदासीन और हाइपर के बीच बारी बारी से हुड्डा एक बेहताशा अविश्वसनीय चरित्र का निर्माण करता है, जो इस फिल्म में अधिकांश अनपेक्षित हंसी को प्रेरित करता है, थोड़ा हास्यास्पद बनाता है इस रोल को। जिसम 2 ने 35 करोड़ रुपए कमाए बॉक्स ऑफिस पर और ये एक ठीक ठाक सफल फिल्म मानी गई कमर्शियली। वैसे इस साल की पहली अनुबंधित फिल्म रणदीप हुड्डा जी को मिली थी मधुर भंडारकर जैसे निर्माता निर्देशक की फिल्म थी हीरोइन, जिसमें कि करीना कपूर ने मेन रोल निभाया था। इसमें इन्होंने एक क्रिकेटर अंगद पोल का रोल निभाया था, जिस रोल के लिए पहले अरुणोदय सिंह को लिया गया था शूटिंग शुरू होने से पहले, मगर बाद में किसी अनजान कारणों से उनको इस फिल्म से निकाल दिया गया था और उनकी जगह रणदीप हुड्डा जी ने ये रोल ले लिया था। मीडिया रिपोर्टर्स में इस रोल के लिए इमरान खान, प्रतीक बब्बर और रणवीर कपूर की बात होने लगी हीरो के तौर पे लिए जाने की मुख्य भूमिका के लिए, लेकिन मधुर भंडारकर ने इस फिल्म के लिए रणदीप हुड्डा को ही फाइनल किया। उन्होंने साहब बीबी और गैंगस्टर के अभिनय से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया, जो कि 2011 की एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। जहां तक हीरोइन फिल्म की बात है, इस फिल्म को मिक्स और नेगेटिव रिव्यू मिले थे, किंतु ज्यादातर फिल्म समीक्षकों ने रणदीप हुड्डा की अभिनय क्षमता की तारीफ की थी। डेली न्यूज एंड एनालिसिस की फिल्म समीक्षक कनिका सिक्का ने लिखा, रणदीप हुड्डा ने हमेशा की तरह अपने रोल से न्याय किया पूरी तरह से, किंतु देश विदेशों में यह फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई बॉक्स ऑफिस पर। इसके बाद 2013 में इनको विशेष भट्ट की फिल्म मिली मर्डर 3, जिनमें इनके साथ हीरोइन थी अदिति राव हैदरी और सारा लोरेन, जो कि एक ऑफिशियल रीमेक थी कोलंबियन फिल्म थ्रिलर की जो 2011 में आई थी। फिल्म का नाम था द हिडन फेस, किंतु इस फिल्म को मिक्स और नेगेटिव रिव्यू मिले, खासतौर पे रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस के लिए। इन्होंने रोल निभाया था विक्रम नाम के एक फैशन फोटोग्राफर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का। फिल्म समीक्षक ने लिखा कि रणदीप हुड्डा की क्षमता 100 शेड नीचे है एक किरदार को निभाने की क्षमता थी इस फिल्म में। खास तौर पर इस फिल्म ने 25 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था और ये एक औसत हिट फिल्म कहलाती है। ध्यान रहे कि ये कमाई इसने मात्र 10 दिन में ही की थी। इसके बाद केतन मेहता जैसे निर्माता निर्देशक की फिल्म बायोग्राफिकल फिल्म की रंगरसिया, जो कि 19वीं शताब्दी के चित्रकार राजा रवि वर्मा की जिंदगी पे आधारित थी। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का पहला नॉमिनेशन मिला बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में। इसी के बाद इन्होंने एक थ्रिलर फिल्म की नसरुन शाह के साथ, फिल्म का नाम था जॉन डे। इसके बाद करण जौहर की एक एंथोलॉजी फिल्म बॉम्बे टॉकीज के एक सेगमेंट में इनको अभिनय करने का मौका मिला मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी और शकीब सलीम के साथ। इसके डायरेक्टर थे करण जौहर। यह एक एंथोलॉजी फिल्म थी और भारतीय सिनेमा इतिहास के 100 साल पूरे होने पर इसको बनाया गया था, उसके शुरुआत सेलिब्रेशन के तौर पर। और इस फिल्म को 2013 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में स्पेशली दिखाया गया। 2014 में इम्तियाज अली जैसे मशहूर निर्माता निर्देशक की फिल्म हाईवे में नजर आई। ये आलिया भट्ट इनके साथ हीरोइन थी। इस फिल्म में नायक और नायिका के बीच में एक दूर का एक बिना बोला वाला रिश्ता रहता है, जिसके लिए इन्होंने तैयारी ये की कि इन्होंने 25 दिन तक आलिया भट्ट से बिल्कुल बात नहीं की, उनको उपेक्षित किया, ताकि वे अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से खो जाएं और अभिनय क्षमता उभार कर सामने आ सके। द हिंदुस्तान टाइम्स की परमिता
उनियाल ने इनकी इस अभिनय क्षमता की बहुत तारीफ यह बताया कि रणदीप हुड्डा जी अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से ऑथेंटिक रूप से घुस गए थे। इसके बाद इन्होंने एक्शन से भरपूर फिल्म करी साजिद नाडियाडवाला की, जिसमें इनके को स्टार थे सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस। यह फिल्म काफी सफल रही। ये कहना चाहिए कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, खासतौर पे 2014 की बॉलीवुड की हिस्ट्री में इसका नाम हो गया फिल्म का। और इसने जो टोटल रेवेन्यू कमाया था वो कमाया था 4.2 बिलियन, यानी कि 420 करोड़ लगभग। इसी साल के अंत में इनको मौका मिला एक फिल्म उंगली में अभिनय करने का, जिसमें मुख्य हीरोइन थी कंगना रनौत और इमरान हाशमी। यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। सुभाष शेट्टी जो कि मिड डे की फिल्म समीक्षक है, उन्होंने कहा यह फिल्म में पोटेंशियल थी, यह फिल्म चल सकती थी, किंतु इसके अर्थहीन और बेवकूफाना भरे डायलॉग की वजह से फिल्म धराशायी हो गई। इसके बाद इन्होंने एक फिल्म में सीरियल किलर चार्ल्स सोबाज का पात्र निभाया। फिल्म का नाम था मैं और चार्ल्स, और इसके कर्ता धर्ता थे प्रज्वल रमन। आमोद कंठ वह पुलिस अधिकारी थी जिन्होंने चार्ल्स सोबाज की जेल एस्केप 1986 के केस को हैंडल किया था, और उन्हीं के पर्सपेक्टिव से कहानी पूरी फिल्म में दर्शाई गई। 31 अक्टूबर 2015 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और ज़्यादातर इसको सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म क्रिटिक्स की तरफ से। 2016 में रणदीप हुड्डा ने 4 फिल्मों में काम किया, जिसमें से पहली फिल्म थी लाल रंग, एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी जो कि आधारित थी अवैध रूप से मेडिकल फील्ड में खून बेचने की इलीगल प्रैक्टिस पर। इस फिल्म को फिल्म समीक्षकों की सराहना नहीं मिली और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इंदु रणदीप हुड्डा के अभिनय की इस फिल्म में भी काफी तारीफ हुई। इसके बाद इनकी फिल्म आई बायोग्राफिकल ड्रामा उमंग कुमार की, जिसका नाम था फिल्म का सरबजीत, जिसमें मुख्य भूमिका इनकी बहन की निभाई थी ऐश्वर्या राय बच्चन ने। यह एक सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसमें पात्र का नाम सरबजीत सिंह था और जिसको कि पाकिस्तानी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया था मृत्युदंड का, और उस पर आरोप लगाया था पाकिस्तान में आतंक फैलाने का। रणदीप हुड्डा ने अपने आप को मेथड एक्टर के तौर पर इसमें स्थापित करने के लिए 15 किलो वजन 28 दिन में मात्र घटा लिया था, ताकि वह कमजोर दिख सके। कैन्स फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रदर्शित किया गया। इसका प्रीमियर हुआ 69th फिल्म कैन फेस्टिवल। इसको फिल्म समीक्षकों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। जानी पहचानी फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने टेरिफिक बताया रणदीप हुड्डा की अभिनय क्षमता को। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफल सिद्ध हुई। इसके बाद इनकी फिल्म आई दो लफ्जों की कहानी, जिसके निर्माता निर्देशक थे दीपक तिजोरी। इनके साथ नायिका थी जानी पहचानी साउथ की अभिनेत्री काजल अग्रवाल। दो लफ्जों की कहानी एक 2011 की हिट फिल्म कोरियन फिल्म ऑलवेज पर उसकी रीमेक थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से धराशायी हो गई और इसको ज्यादातर नकारात्मक रिव्यू मिले। 2016 में इनकी अंतिम फिल्म रिलीज हुई सुल्तान, जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा थी। सलमान खान इसमें हीरो थे और अनुष्का शर्मा हीरोइन थी। इसमें इन्होंने सलमान खान यानी कि सुल्तान का शीर्षक रोल निभाने वाले व्यक्ति के कोच का रोल निभाया था, पहलवान का कोच का रोल निभाया था। यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। इसने 500 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया। यह भारत की गिनी चुनी ऑल टाइम बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन फिल्मों में से एक है। फिल्मी कैरियर का इनका तीसरा फेज शुरू होता है 2017 में बागी 2 से, और उसके बाद से आज तक क्या इनका सफर रहा, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। 2016 के बाद 2 साल इंतजार करने के बाद 2018 में इनको एक सहायक अभिनेता का रोल मिला बागी 2 में, जिसमें हीरो थे टाइगर श्रॉफ। उस वक्त वैसे ये एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट डिले हो गया था, जो कि फिल्म आधारित थी एक सत्य घटना पर, जिस घटना को माना जाता है बैटल ऑफ सारागरही। और 3 साल की डामाडोल के बाद कुछ कारणों से यह प्रोजेक्ट हमेशा के लिए डब्बा बंद हो गया। इसके बाद इन्होंने एक हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म एक्सट्रैक्शन जो 2020 में रिलीज हुई थी से हॉलीवुड में डेब्यू किया अपना। इनमें इनके को स्टार थे क्रिस हेम्सवर्थ और गोल्डशिफ्टे फरहानी। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई
24 अप्रैल 2020 को। रिलीज होने के 1 महीने के अंदर ही इसको 90 मिलियन लोगों द्वारा देखा गया, जो कि अपने आप में काफ़ी सफलतापूर्व एक आंकड़ा है। 2021 में सलमान खान मुख्य नायक के रूप में एक फिल्म में आए थे, राधे में। उसमें इन्होंने एक नेगेटिव रोल किया, जिसको कि काफ़ी नकारात्मक रिव्यू मिले और ये फिल्म ऑल टाइम डिजास्टर फिल्मों की लिस्ट में आ गई। उसके बाद नेटफ्लिक्स की 2022 की एक सीरीज आई, वेब सीरीज, जिसका नाम था कैट, CAT कैट। ये किसी वेब सीरीज में इनका डेब्यू था और इसके लिए इनको फिल्म समीक्षकों की काफ़ी सराहना मिली। बाद ये अनफेयर एंड लवली 2023 की एक साइरिकल ड्रामा में नज़र आने वाले हैं, आ चुके हैं। और उसके बाद इनकी एक फिल्म आ रही है स्वतंत्र वीर सावरकर 2024 में, जिसके बारे में जिक्र किया है, जो कि आधारित है विनायक दामोदर सावरकर जी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पर, जिन्होंने भारत की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई और जिनको काला पानी की सजा हुई थी। दोस्तों, फिल्मों के अलावा रणदीप हुड्डा जी व्यस्त रहते हैं थिएटर्स में शुरू से ही, अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत होने से पहले से ही। मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह द्वारा चलाए जाने वाले एक थिएटर का ग्रुप है, उसके ये सक्रिय सदस्य हैं। उस ग्रुप का नाम है मोटले थिएटर ट्रुप। अपने एक साक्षात्कार में बताते हैं रणदीप हुड्डा जी, स्कूल के दिनों से उन्हें थिएटर का शौक था और इनको सबसे पहला रोल मिला था शेर का मास्क लगा के कुछ मिनटों के लिए स्टेज पर आना, और यही उनका पहला डेब्यू था स्कूल के थिएटर में प्रवेश पाने का। इसके आगे मुस्कुराते हुए रणदीप हुड्डा जी बताते कि उनके माँ बाप उन्हें बड़ी उम्मीद से देखने आए थे स्टेज पर, किंतु वह लायन के मास्क की वजह से, शेर के मुखौटे की वजह से उनको पहचान नहीं और बाद में बड़े उदास हुए। थिएटर के कई नाटकों को इन्होंने निर्माण भी किया और इन्होंने अपने साक्षात्कार में ये भी बताया कि थिएटर और फिल्म के बीच में जुड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, किंतु इन्होंने कभी हार नहीं मानी। यहाँ एक और फिल्मों को ये अपना योगदान मानते हैं कि फिल्में आपको पंख देती हैं हवा में उड़ने के लिए, किंतु थिएटर एक रियलिटी चेक होता है खुद को स्थापित करने का, और इससे आदमी या कोई कलाकार अभिनय की जमीन से जुड़ा रहता है। इसके आगे रणदीप हुड्डा जी बताते हैं कि फिल्म में आपको एक हीरो के तौर पर स्थापित किया जाता है, आपको बहुत अच्छा संतोष मिलता है, किंतु आपको एक अभिनेता के तौर पर संतोष केवल थिएटर से ही मिल सकता है। सादत हसन मंटो एक मशहूर नाटक लेखक हैं उर्दू के, उनके प्ले में नजर आए हैं एक काली सलवार और कुछ कहानियों में, जो कि मंटो जी की लघु कथाओं पर आधारित प्ले था। इसके अलावा इनके कुछ नाटकों के नाम हैं टू टीच हिज ऑन, और उसके अलावा आर्म्स एंड द मैन। इनमें से कुछ नाटक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखे नाटकों पर आधारित थे। इन नाटकों में जहाँ तो एक तरफ कंफ्यूजन था और कंप्लीट इंटरटेनमेंट भी था, और इसके अलावा इसमें सारे जरूरी एलिमेंट्स थे, हीरोइज्म भी था, सच्चा प्यार भी था, और सब कुछ तरह का कन्फ्यूजन जो सोसाइटी में आजकल होता है वो सब कुछ होने का समावेश होता था, और ये नाटक काफ़ी पसंद किए जाते थे। किंतु हुड्डा जी ने एक लेखक के तौर पर, नाटक लेखक के तौर पर अपना डेब्यू किया था। लेस ब्लेसिंग का एक नावल था, नाटक था ए वॉक इन द वुड्स, उससे शुरुआत की थी और उसको एक इंडियन रूपरेखा में बदलने की इन्होंने अडॉप्शन किया था। इसमें नसीरुद्दीन शाह ने मुख्य भूमिका निभाई थी और उनकी पत्नी रत्ना पाठक ने इस नाटक का निर्देशन किया था। दोस्तों, थिएटर के अलावा दूसरा काम रहा इनका इक्वेस्ट्राइन स्पोर्ट्स यानी घुड़सवारी। दोस्तों, रणदीप हुड्डा बॉलीवुड के अकेले कलाकार हैं फिल्मों में काम करने वाले जिनको ये खेल पसंद है, घुड़सवारी का और शो जंपिंग का और ड्रेसेज का। और इनका पोलो के बारे में खास तौर पे ये कहना है कि पोलो में बड़े पैमाने पर शामिल होना इनके लिए एक नेचुरल था, स्वाभाविक था, और आज पोलो केवल राज परिवार और भारतीय सेना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई कंपनियां इसको संरक्षण दे रही हैं और प्रमोट कर रही है। खासतौर पर उन्होंने आगे कहा पोलो के बारे में कि आपको पोलो अगर खेलने का मौका नहीं मिलता, खाली देखने का मौका मिलता है, तो वो भी काफ़ी रोमांचक और काफ़ी अच्छा है पोलो खेलने की तरह। पोलो के बारे में ये सब अपने विचार उन्होंने एक साक्षात्कार में उद्घोषित किए थे डेक्कन हेराल्ड के साथ। घोड़ों की प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं में शामिल होने का फैसला पहला इनका था जब इनकी फिल्म डी कंपनी रिलीज हुई थी, उसके बाद इन्होंने ये फैसले लिए। इन खेलों में शो जंपिंग और ड्रेसेज में इनके कोच रहे
काफ़ी मशहूर रहे कर्नल SS अलावत और ब्रिगेडियर बिश्नोई। घुड़सवारी को और इन खेलों में प्रतियोगिताओं में शामिल होने को वो अपना पैशन मानते हैं रणदीप हुड्डा जी। इनका पहला मौका आया घुड़सवारी में पार्टिसिपेट करने का स्कूल लेवल पर, जिसमें ये मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट में पढ़ रहे थे हरियाणा में, और उस वक्त ये क्लास 8वीं में थे मात्र। किंतु 8वीं क्लास में पहली बार घुड़सवारी करने के बाद 17 साल तक इन्होंने घुड़सवारी नहीं की। ये अपने आप में एक हैरानी की बात है। रणदीप हुड्डा जी के पास कुल 8 घोड़े थे, किंतु 2 इन्होंने न्यू ट्रेनीज को दे दिए। ये अपने घोड़ों को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में रखते हैं। दिसंबर 2008 में रणदीप हुड्डा जी का इलाज हुआ था। एक सीवियर एंकल इंजरी हुई थी जब ये घोड़े से गिर गए थे, जबकि वह मुंबई में एक पोलो के मैच में प्रतियोगिता में शामिल थे। किंतु अगले ही साल इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता। एक इवेंट थी जिसका नाम था ओपन ड्रेसेज इवेंट, और जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये दिल्ली में हुई थी प्रतियोगिता। इसके अलावा इन्होंने इक्वेस्ट्रियन में मेडल जीते दिल्ली और मुंबई में, जहां इन्होंने इंडियन आर्मी के घुड़सवारों के साथ प्रतियोगिता में शामिल होना शुरू किया। 2014 का साल इनके लिए खास रहा घुड़सवारी के लिए। हुड्डा ने इसमें 7 मेडल जीते, जिनमें से 3 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और बाकी ब्रॉन्ज। ये सारे मेडल इन्होंने नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में जीते थे, और कैटेगरी थी ड्रेसेस और शो जंपिंग। इसके अलावा उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए घुड़सवारी में सिल्वर मेडल जीता था दिल्ली में और शो के अंदर 2009 में, और बॉम्बे में जीता था हॉर्स शो में 2011 में। दोस्तों, फिल्मों के अलावा तीसरा शौक था इनका जर्नलिज्म का। दोस्तों, 2009 में ये एक गेस्ट राइटर थे, एक कॉलम लिखते थे इन द स्क्रिप्ट नाम से, और अखबार का नाम था एशियन कोरेस्पोंडेंट। इन्हीं दौरान इनका लिखा एक आर्टिकल रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया काफ़ी चर्चा में रहा, और ये डिस्कस किया गया वायलेंस अगेंस्ट इंडियन्स इन ऑस्ट्रेलिया कंट्रोवर्सी में शामिल रहा। इसमें उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया के प्रवास के दौरान के अनुभवों को, कड़वे अनुभवों को भी उद्गारित किया था, और बताया था कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के साथ भेदभाव और रेसिज्म किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में हुए अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने बताया कि वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी किया जाता है ऑस्ट्रेलिया द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के निवासियों द्वारा भारत के प्रति। उन्होंने आगे बताया कि ऑस्ट्रेलिया में नस्लीय भेदभाव यानी रेसिज्म की घटनाएं उनके दिमाग में भेदभाव की घटनाओं के अलावा कुछ और थी, बल्कि ये मानसिक और शारीरिक श्रेष्ठता सिद्ध करने की एक मानसिक चुनौती थी उनके लिए, जो उनके व्यक्तित्व को प्रेरणा देती थी अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ दिखाने के लिए। अपने साक्षात्कार के अंत में उन्होंने लिखा कि मुद्दा आंतरिक तौर पर सख्त होना है, मानसिक रूप से मजबूत होना है। क्रिकेट के अलावा कोई एक खेल खेलना है, दिल रखना है और एकता में खड़े होना है, और मजबूती से कहना है कि हम गंदगी सहन नहीं करेंगे, हम भारतीय रेसिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी अन्य देश में। बस इसके लिए कुछ अग्रदूतों और मेरी जरूरत है। ये गर्व है कि मैंने इसके लिए कोशिश की और मैं आगे खड़ा हुआ, और मैं हमेशा ऐसा प्रयास आगे भी करता रहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि कुछ अन्य लोग भी ऐसा करेंगे। अपनी इन्हीं बातों से रणदीप हुड्डा ने जर्नलिज्म में लोकप्रियता हासिल करी और हिंदुस्तान टाइम्स के लिए एक ब्लॉग लिखना भी शुरू किया। दोस्तों, फिल्मों में अभिनय के अलावा इनका एक चौथा शौक था सोशल एक्टिविज्म का, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। इसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं, जिसका सफर इन्होंने शुरू किया सितंबर 2010 में एक फैशन चैरिटी शो में शामिल हुए। जैकी भगनानी जैसे निर्माता निर्देशक कलाकार के साथ कपिल देव मशहूर क्रिकेटर के एक NGO खुशी के लिए, जो भारत के गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करती थी। उसके अगले ही साल रणदीप हुड्डा जी ने वक्त निकालकर क्रॉनिक हंगर इन इंडिया कैंपेन चलाया और पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर
जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। इन्होंने अपने इस कैंपेन को जिस्म 2 के साथी कलाकारों को दिखाया, प्रेजेंट किया वीडियो, और इस बारे में उनके साथी कलाकारों ने इसको सोशल मीडिया पर काफ़ी फैलाया और काफ़ी इनकी मदद की इस अभियान को आगे चलाने में। इसी कड़ी में इन्होंने अगला कदम बढ़ाया। दिसंबर 2012 में इन्होंने एक कैंपेन चलाया। उस कैंपेन का नाम था एंटी सुसाइड इनिशिएटिव। इसमें इनके साथी कलाकार थे इम्तियाज अली, राहुल बोस, महेश भूपति और निशिकांत कामत। इसी संदर्भ में रणदीप हुड्डा जी ने लिखा कि वह 12वीं में एक बार फेल हो गए थे, किंतु उनका मानना यही है, डोंट एक्सेप्ट डिफीट, हार को कभी स्वीकार ना करो, बल्कि फाइट बैक एडवर्सिटीज, बुराई के प्रति, मुसीबतों के प्रति लड़ाई जारी रखो। फेलर इज ए मिथ ओनली, फेल होना खाली एक दुर्भावना है, एक मिथ है। उन्होंने कहा असफलता के भय से मुक्त हो और इसको आने वाले भविष्य के लिए सीढ़ी बनाइए। इसी संदर्भ में उन्होंने सुसाइड प्रवृत्ति रखने वाले लोगों से ये अपील की कि सुसाइड केवल आपको मारती है, यह और कुछ ख़त्म नहीं करती है, और ये आपकी मुसीबत को या आपकी तकलीफ को दूर नहीं करती है। दोस्तों, अब बात करें इनके मीडिया में चर्चित होने की वजह से और इनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं, कुछ रोचक तथ्य सामने आते हैं। दोस्तों, रणदीप हुड्डा जी ने अपने आप को एक इंटेंस एक्टर के रूप में स्थापित करने के अलावा मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी और इनको इंडिया का मोस्ट अट्रैक्टिव सेलिब्रिटी में से भी एक गिना गया। 2010 की एक लिस्ट आई थी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑन अर्थ, एनुअल लिस्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसमें इसको 21वां स्थान मिला था, जो कि एक बड़े गौरव का विषय है। 2011 में सर्वे निकाला था IMDb ने, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट मूवी डेटाबेस, उसमें इनको 7वां स्थान मिला था एक वैश्विक स्तर पर। इस लिस्ट का टाइटल था 20 सेक्सिएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिसके लिए रणदीप हुड्डा जी ने IMDb को धन्यवाद दिया और वो उसके काफ़ी शुक्रगुजार रहे, आश्चर्यचकित भी थे काफ़ी। और उन्होंने आगे कहा कि वह इस तरह से सिलेक्ट किए जाने पर कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होते, प्रभावित नहीं होते इस तरह की लिस्ट बनने से, फिर भी वे काफ़ी शुक्रगुजार थे IMDb के। इसके आगे उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि वह चाहते हैं कि जनता उन्हें उनके शरीर के कारण नहीं बल्कि उनके काम के बारे में जानकर जाने। उन्होंने आगे कहा कि सेक्सी होना एक व्यक्ति के लिए अतिरिक्त फायदा हो सकता है, किंतु एक कलाकार के लिए इसका कोई मायने नहीं है। मिड डे को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि किस तरह से शुरुआती दिनों में फिल्म इंडस्ट्री में लोग उन्हें कहते थे कि वह तो एक विस्फोटक जाट लड़के हैं, जिसका कि अपने अभिनय के काम के प्रति एक गणनात्मक यानी कि कैलकुलेटिव प्रयास था। अंत में उन्होंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा अधिक सावधान हूँ, और उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त करने का अंदाज और तौर तरीका बदल लिया है। रणदीप हुड्डा जी छोटी उम्र से ही छात्रावास में रहते थे। इस संदर्भ में उन्होंने आगे कहा, उन्होंने छात्रावास में हमेशा अच्छा समय बिताया है और यह उनको ऊर्जा देता है, शक्ति देता है सोचना, और यह उनकी भावनाओं को भी बढ़ा देता है। और वह चाहते हैं कि अब उनके माँ बाप उनके साथ रहे, उनके समीप रहे, वह उनके कंपनी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके सामीप्य को आनंद से व्यतीत करना चाहते हैं। अपने माँ बाप के साथ जो वक्त उन्होंने छात्रावास में नहीं बिता पाए, उसका वो खामियाजा अब पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके माँ बाप फरीदाबाद में रहते हैं और उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और हर चीज़ में खुलेपन में उनके माँ बाप का दृष्टिकोण उनके लिए बहुत काम आया है। अपने माँ बाप के खुलेपन के विचारों की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने ज़िंदगी में इससे बहुत मदद हासिल की है, और वह अपना गुरु नसरुद्दीन शाह को मानते हैं, मशहूर फिल्म नायक और कलाकार। नसरुद्दीन शाह को खाली अपना गुरु ही नहीं मानते, बल्कि अपना मित्र और विश्वास पात्र भी मानते हैं, और कहते हैं कि नसरुद्दीन शाह ना केवल एक व्यक्तित्व है, ना केवल एक एक्टर है, बल्कि एक प्रेरणा है, और उन्होंने एक अभिनेता के रूप में विकसित करने में रणदीप हुड्डा जी की काफ़ी मदद की है।
जिन्होंने उनकी तो मदद की है, खाली उनकी कला की भी मदद की है, विकसित की है। और उन्होंने रणदीप हुड्डा के कैरियर में काफ़ी योगदान दिया है और उन्होंने न केवल उसके लिए बल्कि अभिनय के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी उनकी आंखें खोली। रणदीप हुड्डा जी का ऐसा मानना है नसीम शाह जी के बारे में। दोस्तों, जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात है, 2004 से लेकर 2006 तक इनका संबंध रहा पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री सुष्मिता सेन के साथ। इस संदर्भ में उन्होंने आगे बताया कि उनके और सुष्मिता सेन के रिश्ते खत्म होने के बाद उनका कैरियर बदल गया। ब्रेकअप होना उनके लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बात थी और एक तरह से इन्होंने इसको अपना अच्छा वक्त बताया ब्रेकअप को और कहा कि मैंने अपने जिंदगी में इसको बहुत अधिक वक्त दिया। और उन्हें एहसास हुआ कि उनके इस ब्रेकअप ने उनको आगे अभिनय की दुनिया में स्थापित करने के लिए ऊर्जा से भर दिया, उनको एक नई शक्ति प्रदान कर दी। अंततः उनके जीवन साथी की तलाश खत्म हुई। 29 नवंबर 2023 को उन्होंने शादी की लिन लेशराम से। हुड्डा जी के पास कैंडी नाम का एक आवारा कुत्ता है जो इन्होंने पाल रखा है। दोस्तों, इनके 23 साल लगभग लंबे कैरियर में इनको 2 अवार्ड मिले हैं और 5 नॉमिनेशन मिले हैं विकिपीडिया के मुताबिक। वो आपको बता देता हूँ थोड़ा। 2015 में इनको अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में हाईवे फिल्म के लिए, जो आलिया भट्ट के साथ आई थी इनकी। दोस्तों, इस अवार्ड का नाम था प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल। इसी साल इनको अवार्ड मिला, फिल्म का नाम था मैं और चार्ल्स। 2015 में अवार्ड दिया था स्टारडस्ट अवार्ड था बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल और फिल्म का नाम मैंने बता दिया, मैं और चार्ल्स। ये भी इन्होंने जीता। जहाँ तक नॉमिनेशन की बात है, 2015 में इनको 2 नॉमिनेशन मिले थे। एक तो प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल था और बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में इनको हाईवे फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा जो नॉमिनेशन मिले थे उसमें 2012 में फिल्म का नाम था साफ बीवी और गैंगस्टर और कैटेगरी थी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। ये नॉमिनेशन 2 जगह से मिले थे इनको। पहला था अप्सरा फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड और दूसरा नॉमिनेशन मिला था इन्हें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड यानी आईफा से। 2013 में स्टारडस्ट की तरफ से इनको बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला था जिस्म 2 के लिए, जो कि अवार्ड जीतने में नाकाम रहे। 2015 में फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से नॉमिनेशन मिला था इनको रंग रसिया फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के लिए। नॉमिनेशन से संतोष करना पड़ा इनको। इस तरह से 5 नॉमिनेशन और 2 अवार्ड इन्होंने जीते। सामने आपके स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है। आने वाली फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर जो 2024 में 22 मार्च को रिलीज हो रही है, वो इनकी 33वीं फिल्म है और 34वीं फिल्म इनकी रहेगी 2024 में ही संभवतः आने वाली अनफेयर एंड लवली, जिसको अभी पूरी तरह से अनाउंस होना बाकी है। इस लिस्ट में इनकी फिल्म एक इंग्लिश फिल्म भी है हॉलीवुड की एक्सट्रैक्शन, उसका भी इसी में समावेश है। इसके अलावा एक फिल्म इनकी पंजाबी और इंग्लिश दोनों में बनी थी, 2015 में आई बीबा बॉयज़। इसके अलावा मानसून वेडिंग जो इनकी डेब्यू फिल्म थी 2001 में, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनी थी। और इसके अलावा जो ये फिल्म आ रही है इनकी वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर, इसमें पहली बार निर्देशन कर रहे हैं। जहाँ तक इनके टीवी में काम करने की बात है, टेलीविज़न में 2022 में इन्होंने कैट नाम से एक वेब सीरीज की, फिर 2023 में की इन्होंने इंस्पेक्टर अविनाश, और कैट में और अविनाश में इन्होंने मुख्य रोल निभाए। उनका एक म्यूजिक वीडियो आया था 2023 में, नाम था उसका, शीर्षक था जोहरा जबी और गाया था बी पराग ने। इस तरह से दोस्तों विकिपीडिया के मुताबिक जितनी भी तमाम जानकारियाँ थी उसको मैंने समावेश करने की कोशिश की है, कुल फिल्मों का जिक्र कर दिया है। दोस्तों, रणदीप हुड्डा जी की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो IMDb से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है उन बातों में। उससे पता चलता है कि ये निर्माता, निर्देशक और ये लेखक रहे हैं। एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी इन्होंने वीरा नाम से, उसका मैं जिक्र अगले पार्ट में करूँगा। और इनकी जो फेयर एंड लवली है, अनफेयर एंड लवली जो फिल्म है, ये आ चुकी है। इसमें इसका एक नाम और भी है, तेरा क्या होगा लवली, तो इसी नाम से पोस्टर भी है इसका, IMDb में देखा मैंने। उसके अलावा दोस्तों सारी जानकारी देने की, समावेश करने की मैंने कोशिश की है। फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो कृपया कमेंट द्वारा अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आपके अंदर के देवत को प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। बन सके।